कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। बोले सन्यासी को जब परिचित लोग मिल गए तो खूब डट के खिलाएंगे, जब भक्त लोग मिल गए, परिचित शिष्य मिल गए, भक्त मिल गए, और कभी एकांत में अपरिचित जगह में चले गए। बाबा कहते थे, पूज्य रोटीराम बाबा, बोले दयालु वैसे अपरिचित जगह में जो आनंद आता है ना, वो परिचित लोगों में नहीं आता है। परिचित में कुछ ना कुछ संकोच रहता है, शिष्टाचार रहता है, और अपरिचित जगह में तो कभी कभी बोले बड़ा आनंद आता है। बाबा कहते थे, एक बार कहीं वो चंबल की तरफ घूम रहे थे, सायंकाल हो गई, एक गांव के बाहर पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। अब वो जो महाराज ग्वारिया लोग थे, उन्होंने जाके गांव में शोर मचा दिया कि कोई डाकू आके बैठा है बाहर। तगड़ा शरीर था बाबा का, बोले डाकू आके बैठा। गांव वाले सब लेके राइफल बंदूक लेके और घेरते हुए, चंबल का एरिया महाराज वैसे डाकू क्षेत्र, सब घेरते हुए चले आवे। बाबा देखे, बोले हमने सोचा कुछ गड़बड़ है, हाँ गलत फहमी कहीं हुई है। वो सब पोजीशन लिए हुए घेरते हुए चले आवे। बोले जब पास में आ गए हम तो अपना बैठे रहे। बोले दयालु जब और पास में आ गए तो हमने एक जो सामने सरदार जैसा दिख रहा था, मुखिया होगा या प्रधान होगा, हमने उससे कहा राम प्रसाद क्या बात है? बोले दयालु ऐसी सिद्धि चमकी, उसका संयोग से नाम रामई प्रसाद था। बोले जहाँ, अब वो इतना हंसाते थे कभी कभी, बोले संयोग से उसका नाम, अब वैसे तो सिद्ध महात्मा थे, सब जानते थे, लेकिन कभी बोले उसका संयोग से नाम वही निकल गया। अब तो महाराज जो राइफल रख दिया, हाथ जोड़ लिया, महाराज आप मेरा नाम कैसे जानते? अरे बोले भाई मैंने वैसे कह दिया। बोले नहीं नहीं आप कोई अच्छे बात। बोले फिर तो वो सिद्धि चमके, वो दूध, वो फल। बोले महाराज 15 दिन तो फिर वहीं डटे रहे। तो बोले अपरिचित जगहों में ये आनंद होता है। हाँ, एक बार बोले चंबल के किनारे घूम रहे थे तो डाकू मिल गए, डाकू। अब बोले हम कुआ जो होता ना, पहले कुएं होते थे, उसके चारों तरफ जो जगत होती ना, जो चबूतरा जैसे होता है, बोले उसमें हम लेटे हुए थे रात में। डाकू लोग आ गए, डाकू लोग आपस में बात कर रहे थे। बोले हम लेटे तो थे लेकिन जगे थे। डाकू लोग आपस में बात कर रहे थे। बोले देखो बड़ा मस्ता महात्मा पड़ा, मोटा लगता है, कोई अच्छा महात्मा है, इससे पूछो हमारा डाका सफल होगा कि नहीं आज। डाकू लोग और क्या पूछेंगे? अब बोले हम सुन रहे हैं पड़े पड़े। हम महाराज बोले जगे तो थे, हम सोचे चलो चले जाएंगे, कौन इनसे मत्था मारेगा। बोले वो खड़े रहे, गए नहीं। एक ने बुलाया, आवाज भी दी, बोले ओ बाबा हमारा डाका सफल होगा कि नहीं बताओ। बोले हम फिर भी नहीं बोले। दूसरा बोलता है बाबा ऐसे नहीं बताएगा, इसको पकड़ो, पैर पकड़ के कुएं में लटकाओ तब ये बताएगा। बोले फिर हमसे नहीं रहा गया। बोले हमने कहा कि बाबा का चाहे गला काट दो, ये बाबा बताने वाला नहीं है। बोले जब ये कहा तो एक कोई उसमें भला आदमी रहा होगा, अरे बोले चलो क्यों साधु को परेशान करते हो। बोले चले गए दयालु। बोले ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। हाँ, जब अपरिचित जगह में रहते हैं। एक बार तो बड़े विनोद की बात सुनाते थे, याद आ गई। और सामान कुछ रखते नहीं थे, मिट्टी की हंडी, एक डंडा, 2 पुस्तकें वेदांत की और एक जोड़ी कपड़ा, ये उनका सामान था। पैदल ज्यादा चलते थे। बोले गर्मी का समय था, मिट्टी की हंडी में पानी भरे हुए थे, पैदल चलते चलते वो पानी खत्म हो गया पीते पीते। बहुत दूर के बाद 2-4 किलोमीटर के बाद एक कुआं मिला। बोले अब उसमें हमने हंडी डाला, रस्सी थी साथ में पानी भरने के लिए। और जब रस्सी डाला तो बोले महाराज रस्सी थोड़ा छोटी कम पड़ गई। फिर हमने अपना आंचला कटिवस्त्र उतारा, कटिवस्त्र को उतार के रस्सी में जोड़ दिया, फिर भी थोड़ा छोटा पड़ गया। बोले हमने कौपीन भी निकाल दी, वो भी जोड़ दिया उसमें रस्सी में। बोले हंडी तो पहुंच गई वहां पानी में। अब महाराज बोले वो दयालु, पानी था 1-1.5 फीट पानी था कुएं में, खाली बस नीचे पत्थर था उसमें। बोले जैसे हंडी हमने डुबोई, थोड़ा ऊपर नीचे की, वो हंडी पत्थर में भिड़ गई, टूट गई वही नीचे। मिट्टी की हंडी। बोले अब हंडी भी गई, पानी तो मिला नहीं। बोले हमने कहा ले बाबा पी ले पानी। हाँ, अब बोले अपना कपड़ा पड़ा निकाला, कपड़ा पहने, कटिवस्त्र पहना, फिर आगे गए। बोले 5-6 किलोमीटर के बाद एक गांव के बाहर बगीचा मिला। ये जो हमारा सब्जी लगाने वाले लोग होते हैं ना, उनका बगीचा मिला। बोले वहां जाकर के पानी पिया, पेड़ के नीचे बैठ गए। तो जिसका बगीचा था सब्जी लगाने वाला, बोले वो आ गया महाराज, महात्मा देख करके रोने लग गया। मैंने कहा भाई क्या तकलीफ है तेरे को? बोले महाराज 3-4 बच्चे हैं छोटे छोटे और पत्नी चल बसी, बड़ा दुख है, कौन संभालेगा, कैसे होगा? और रोने लग गया।
बोले वो रोने लग गया तो हम भी रोने लग गए। वो बोला महाराज आपको क्या तकलीफ है? अरे बोले मत पूछो, हाँ मत पूछो। बोले आपको क्या तकलीफ है? अरे बोले तुम्हारी मर गई रंडी, हमारी फूट गई हंडी। ऐसे फक्कड़ महात्मा थे, ऐसे बोले। बोले दोनों दुखिया हैं, चलो दोनों मिलके रो लेते, दोनों रो लेते। अब बोले जैसे ही ये कहा, बोले उसका दुख तो भूल गया, वो हंसने लग गया हमारी बात सुन करके। कहने का अर्थ क्या है, ये जो फक्कड़ महात्मा होते हैं ना, बोले बड़ी बड़ी घटनाएं सुनने को मिलती है। तो कहते हैं सन्यास जीवन में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कठिन है। उद्धव जी ने कहा महाराज ऐसा कोई महापुरुष हुआ है? बोले हुआ है। एक बहुत बड़ा संपत्तिमान श्रीमान व्यक्ति था, बहुत बड़ा पैसा था उसके पास, लेकिन बड़ा कंजूस था, न खाता था न खिलाता था। कुछ लोगों को पैसा ब्याज इत्यादि पर दिए हुए था, पैसे के डर के कारण सब लोग उसको दंडवत प्रणाम करते थे। एक दिन ऐसा आया, हाँ ये जो बिना भगवान की संपत्ति है ना, ये आती है तो भी नहीं पता लगता और जाती है तो भी नहीं पता लगता। एक समय ऐसा खराब आया कि जिन लोगों को कर्ज पे पैसा दिया था उन्होंने देने से मना कर दिया। कुछ पैसे में आग लग गई, कुछ पैसा गवर्नमेंट ले गई, हमारा छापा वापा डाल के सारा पैसा खत्म हो गया। बड़ा दुखी हो गया। जब पैसा खत्म हो गया तो जो लोग दंडवत करते थे वही लोग गाली देने लग गए। बड़ा कंजूस था, न खाता था न खिलाता था, अब क्या हो गया तेरा, सब गाली देवे हमारा। बड़ा दुख हुआ। ये दुनिया, जिसको मैंने इतना पैसा दिया, जो पहले रोज दंडवत मारते थे आज गाली देते हैं। वैराग्य हो गया। वैराग्य हो करके महाराज सन्यास ले लिया। सन्यास ले करके जब वो विचरण करने लग गया तो दुनिया वाले फिर भी पीछा नहीं छोड़े। बोले पहले ये दुनिया को धोखा देता था, अब ये बाबा बन के भगवान को धोखा देगा, ऐसे बोलते थे। हाँ, ये महात्मा बन के भगवान को धोखा देगा। कोई पत्थर मारे, कोई धूल फेंके, यहाँ तक लिखा है कोई उसके ऊपर थूक दे महाराज। हाँ, इतना परेशान करते थे। कोई कमंडलू छीन ले, कोई दंड छीन ले। वो जो भिक्षु ब्राह्मण था, इतना ऐसा वैराग्य हुआ और ऐसा विलक्षण चिंतन। वो कहता भाई ये जो दुख सुख है, शास्त्र में लिखा है इसका कारण व्यक्ति नहीं है, इसका कारण तो मन है। अगर मैं इस दुख को तपस्या के रूप में स्वीकार कर लूं तो दुख कभी होगा ही नहीं। नायम जनों में दुख सुख सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म काला मनः परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयति। हाँ, ये जितने व्यक्ति है, देवता है, ग्रह है, समय है, ये कोई दुख सुख का हेतु नहीं है। हमारा मन ही हमारे दुख सुख का हेतु है। किस घटना को हम किस रूप में स्वीकार करते हैं इस पर निर्भर करता है हमारा दुख और सुख। एक ही घटना किसी को दुख देती है, किसी को सुख देती है। इसलिए घटना सुख दुखदायक नहीं है, हमारा मन ही सुख दुखदायक है। बड़ा चिंतन करता है उत्तिक्षु ब्राह्मण भिक्षु ब्राह्मण, और ऐसे महाराज अंत में ब्रह्मनिष्ठ होता हुआ अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। उद्धव जी ने कहा महाराज ये बड़ी सुंदर आपने चर्चाएं सुनाई, लेकिन ये चर्चा कलयुग के लोगों के लिए तो हमारा सफल नहीं होंगी। हाँ, कलयुग के लोग इतना सुंदर जीवन और इतना वैराग्य देखने में कहाँ आएगा। सरल उपाय क्या होगा भगवान की प्राप्ति का, कल्याण करने का? तो बोले सरल उपाय तो वही है जो प्रारंभ से बता रहा हूँ। सरल उपाय तो वही है। क्या? कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः स्मरन् मयि अर्पित मनश्चित्तो मद्धर्मात्म मनोरतिः। सरल उपाय सबसे यही है, कोई भी कर्म करे और भगवान को समर्पित करता चले। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कोई भी काम करके भगवान को समर्पित करते चलो, धीरे धीरे भगवान की भक्ति आ जाएगी। भगवान की भक्ति के बाद हृदय शुद्ध होगा, हृदय में ज्ञान का उदय हो जाएगा, अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी और कल्याण हो जाएगा। उद्धव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, भगवान का चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके विदाई लेके जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। ज्ञान होने का अर्थ हृदय पत्थर हो जाना नहीं है। हमारे गुरु जी कहते हैं उद्धव जी की अविद्या निवृत्ति हो गई, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण से इतना प्रेम है कि उनका वियोग उनको सहन नहीं हो रहा है, नहीं जा पा रहे। थोड़ी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं। भगवान ने उनको अपनी चरण पादुका दे दी।
आश्रय के लिए। हाँ, ये है देखो ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, लेकिन श्री कृष्ण से इतना प्रेम है, भगवान की चरण पादुका जब मिल गई, अपने सिर पर धारण किया, भगवान की परिक्रमा की, और प्रभासक क्षेत्र से उद्धव जी महाराज वृंदावन होते हुए बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। आज भी उद्धव जी निवास करते हैं भक्तों की सहायता के लिए। उद्धव जी के जाने के बाद सभी जो यदुवंशी थे प्रभासक क्षेत्र में पहुंच गए, स्नान किया, दान किया, और संतों का शाप सिर पे सवार हुआ। जब संतों का शाप सवार हुआ तब बावरणी मदिरा का पान किया। जो मदिरा पान करते हैं कहीं ना कहीं उनके जीवन में शाप है, किसी न किसी का शाप लगा हुआ है। संतों का शाप सवार हुआ, मदिरा पान किया, नशे की हालत में आकर के एक दूसरे को गाली गलौज करने लग गए, मारपीट करने लग गए, और महाराज कृष्ण बलराम ने मना किया तो उनसे भी झगड़ गए। कृष्ण बलराम को भी मारने लग गए। वो एर का घास जो समुद्र के किनारे वो महाराज लोहे के मूसल के चूर्ण से निकली थी, वो उठा उठा के मारने लग गए। वो घास नहीं था, वो तो शाप था। एक बार के प्रहार में शरीर पूरा हो जाता। करोड़ों की संख्या में यदुवंशी आपस में उस घास के द्वारा लड़ लड़ के आपस में लड़ करके मर गए। हाँ, भगवान के सामने देखते देखते बलराम जी ने महाराज ध्यान के द्वारा अपने जीवन का परित्याग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज हो गए, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके सुंदर स्मित वक्त्राब्जम, यहाँ लिखा है इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी श्री कृष्ण के श्रीमुख पर मुस्कान विद्यमान है। क्यों? अरे भाई, रामलीला में कितने लोग मारे जाएं या कितने लोग जीवित हो जाएं, इसका फर्क क्या रामलीला मंडली के मालिक पर पड़ेगा? रामलीला है, अभिनय है। कुछ मरने की लीला कर रहे हैं, कुछ जीने की लीला कर रहे हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए। उसी समय दारुक आता है भगवान को खोजता हुआ। भगवान के चरण में जरा नाम के बहेलिए का तीर भी लग चुका है, रक्त प्रवाह हो रहा है। दारुक ने यह दृश्य देखा, दुखी होकर रोने लग गया। भगवान का सारथी, भगवान ने कहा दारुक रोने का समय नहीं, जल्दी तुम लोग चले जाओ द्वारिका जी, हम लोगों की दशा बता देना, ये भी बता देना मेरे जाने के बाद द्वारिका डूब जाएगी समुद्र में। जितने लोग बचे हैं वो अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाए, द्वारिका में कोई नहीं रहे। दारुक वहां से चला जाता है। भगवान एक बार अपने कमल नेत्रों से सबके तरफ देखते हैं, देवताओं की तरफ देखते हैं, और देख करके अपने कमल नेत्र बंद करके जैसे बादलों में बिजली चमक करके अचानक छिप जाती है, ऐसे भगवान का जो श्री विग्रह है सशरीर एकदम से अचानक प्रकाश हुआ और भगवान का शरीर अंतर्धान हो गया, अपने धाम को चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। एक रूप से भगवान गोलोक धाम को जाते हैं, दूसरे रूप से उद्धव जी की प्रार्थना थी इसलिए भागवत जी में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए भागवत जी भगवान श्री कृष्ण का विग्रह माना जाता है। भगवान की इस दशा के बाद देवकी, वसुदेव, भगवान की पत्नियां सब अपने शरीर का परित्याग कर देती। भगवान के वियोग में अर्जुन ने महाराज सभी लोगों का अंतिम संस्कार किया, तिलांजलि इत्यादि की, और बचे हुए लोगों को लेकर के अर्जुन वहां से हस्तिनापुर चला जाता है। इस प्रकार से 11वां स्कंद पूर्ण होता है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। 12वें स्कंध का नाम है आश्रय। आश्रय बोलते हैं अधिष्ठान को, परब्रह्म परमात्मा को। इसमें सुखदेव जी के अंतिम उपदेश के रूप में आश्रय तत्व की पुष्टि होती है, प्रलय के माध्यम से और अंतिम उपदेश के माध्यम से। भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसी अगले दिन से ही कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग के आते ही लोगों के आचार विचार बदल गए। क्या बदले? बोले धर्मन न्याय व्यवस्थायाम कारणम बल में वही। धर्म की व्यवस्था में, न्याय की व्यवस्था में महाराज जिसके पास शक्ति है उसी के पक्ष में निर्णय होगा। और बोले सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन माना जाएगा? जिसके पास पैसा होगा। वित्तमेव कलो नृणाम जन्माचार गुणोदय। जो पैसे वाला है, कितने भी दोष हुए, आइए आइए बाबूजी बैठिए, बैठिए बाबूजी बैठिए।
क्यों बाबूजी? क्यों? क्योंकि बाबूजी पैसा दे रहे हैं। हाँ? पैसे को लेकर के सम्मान होगा कलयुग में, और कुछ ज्यादा नहीं देखा जाएगा। ये कलयुग का लक्षण। और बोले महाराज, हाँ, लड़का और लड़कियों के विवाह में हेतु बोले उनके मन की रुचि होगी, और प्राय कुछ नहीं देखेंगे। और साधु और ब्राह्मणों के पहचान केवल वेश से हो रह जाएगी, वेश रह जाएगा। हाँ, कपड़ा और वेश, और उनके जीवन में कोई साधन भजन ज्यादा दिखाई नहीं देगा। ये सब कलयुग के लक्षण। बोले और जो कलयुग के प्रशासक होंगे, प्रशासक कहो, राजा कहो, नेता कहो, बोले वो कैसे होंगे? बोले वो स्वयं लुटेरे हो जाएंगे। हाँ, वही लूटेंगे प्रजा को, डाकुओं को तो अब जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी ने मेरे से कहा कि महाराज आजकल चंबल में डाकू बहुत कम हो गए। मैंने कहा अब चंबल में रहने की जरूरत ही नहीं, जब पार्लियामेंट में रह के लूट रहे हैं, तब चंबल में बेचारे जंगल में रह के दुख क्यों उठावें? हाँ, आपने आराम से रहे। तो कहते हैं जो कलयुग में है, नेता लोग हैं लुटेरे हो जाएंगे, राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे, प्रजा का पैसा खा जाएंगे। बोले महाराज ये कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा कलयुग? बोले 4,32,000 वर्ष का है कलयुग। 4,32,000 वर्ष। अभी कितना बीता है? 5,000 वर्ष बीता है अभी उसमें से। हाँ, अभी